नमस्कार। डीएलएस से सिरमौर नाहन की तरफ से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट जो आपकी स्क्रीन में नीचे दिख रही है, सोनाधर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2021 सुप्रीम कोर्ट, आज ये डिस्कस किया जाएगा क्योंकि ये पैन इंडिया आउटरीच प्रोग्राम के तहत जेल को डीकंजेस्ट करके उनको लीगल एड एंड सर्विस प्रोवाइड करने में हमारे लंडन रिमांड काउंसिल एंड पैनल लॉयर्स के बहुत काम आने वाला है। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी कन्विक्ट लीगल एड एडवोकेट्स के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं उनके ऊपर ट्रैक रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि डिले के कारण वो सफ़र ना करें। ऑनरेबल दिल्ली का बेहतरीन एग्जाम्पल दिखाते हुए कि किस तरह दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी ने लगातार ट्रैक रखा है, पूरे इंडिया में जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है उनको फॉलो करने को कहा है। वी कैन एम्यूलेट अ फ्यू गुड थिंग्स फ्रॉम DLSA दिल्ली, SLSA दिल्ली, नॉट DLSA, यानी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी दिल्ली। अगर हम देखें कि दिल्ली में ऐसा क्या होता है जो हमारे यहाँ नहीं होता, तो हम बहुत बेहतर तरीके से अपने डीकंजेशन ऑफ जेल का जो गोल है, जो कि पूरे वर्ल्ड में इल रेप्यूटेड है हमारे जेल, कि जहाँ लगभग 33% कन्विक्ट हैं लेकिन रिमेनिंग 67 to 68% अंडर ट्रायल हैं, यानी कि जिनका भी जुर्म ही साबित नहीं हुआ। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जितनी मैक्सिमम सज़ा मिलनी है उनसे ज़्यादा तो वो जेल में ही काट लेते हैं, या फिर आधे से ज़्यादा काटने के बाद उनका मोटिवेशन ही ख़त्म हो जाता है। ऐसी चीज़ों पे लगातार हमारी जजमेंट्स आई हैं कि डे टू डे बेल को सुनना चाहिए। भीम सिंह की जजमेंट है, केसेस डे टू डे चलने चाहिए, राशिद की जजमेंट है। सतिंदर कुमार अंतिल वर्सेस CBI में भी बेल को लेकर खासकर उन एक्यूज़, यानी कि ऐसे दोषी जो अरेस्ट के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को अरेस्ट ही नहीं करना पड़ा, उन्होंने कोऑपरेट किया। नोटिस ऑफ अपीयरेंस 41 कैपिटल A CRPC के तहत, अरिनेस की गाइडलाइंस के तहत, गिरफ्तार तस्वुर के तहत उनको अरेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ऐसे लोगों को चार्जशीट आने पर बेल का क्या प्रावधान होगा, इस तरह से अलग अलग गाइडलाइन सतिंदर कुमार अंतिल में दिया गया। इसको हम किसी और वीडियो में देखेंगे। फिलहाल सोनाधर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो भी कन्विक्ट लीगल एड एडवोकेट्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है कोर्ट में, तो लीगल एड काउंसिल उनको बताएं कि अगर आधे से ज़्यादा आप ऑलरेडी जेल में काट चुके हैं तो आपके बिहाफ से बेल लगाया जा सकता है। और रिमांड काउंसिल, लीगल एड काउंसिल या प्रो बोनो या हमारे जो लीगल एड डिफेंस काउंसिल का सिस्टम शुरू होने जा रहा है, इनके तहत एडवोकेट्स को बेल ज़रूर लगाना चाहिए। लाइफ इम्प्रिजनमेंट के केस में आधे का कॉन्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि लाइफ का मतलब फुल लाइफ, लेकिन ऐसे केसेस में भी जो है 8 साल का आप एक यार्डस्टिक रख सकते हैं। इस विषय को लेकर हम ऑलरेडी 2 रिसेंट जजमेंट की वीडियो पहले बना चुके हैं, आप उसको भी ज़रूर देखें। सोनाधर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी से इंस्पायर होकर पूरे इंडिया के स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को कहा गया है कि आप इस चीज़ को एम्यूलेट करें। मगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात साफ कर दी है कि ठीक है, आपके अगर अपील पेंडिंग है ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में और आप आधे से ज़्यादा काट चुके हैं, तो आप अंडरगोन करके, यानी सेंटेंस अंडरगोन करके, जैसे 428 में सेट ऑफ का प्रावधान होता है CRPC में, आप अपील को विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन हम ये मैसेज नहीं देना चाहते कि एक शॉर्टकट हम ढूंढ रहे हैं, यानी कि ये अपील का जो विड्रॉवल है ये वॉलेंटियरी होना चाहिए और इसमें रिमोर्स होना चाहिए एक्यूज़ के पार्ट में, कन्विक्ट के पार्ट में, कि हाँ ठीक है, मैंने गुनाह किया और मुझे आधे से ज़्यादा सज़ा ऑलरेडी मिल चुकी है, मैंने अपील ज़रूर फाइल की है, लेकिन अगर मेरा अंडरगोन हो जाता है तो मैं अपील विड्रॉ करता हूँ। यानी बेल को लेकर और अपील के विड्रॉल को लेकर इस बेहतरीन जजमेंट को अगर हमारे पैनल लॉयर्स, हमारे लीगल एड एडवोकेट्स, हमारे रिमांड काउंसिल और हमारे जेल सुप्रेंट सजग रहें, तो सोनाधर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ से हम अपने जेल में अंडर ट्रायल के डीकंजेशन को कम कर सकते हैं, जैसा अरिनेस ने भी कहा और जैसा दाताराम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गाइडलाइन दिया गया। जय हिंद, जय हिमाचल।